कहानी के स्टार्ट में एक छोटा लड़का ट्रक चला रहा था। ये नक्शा स्लम्बरलैंड का है कि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। वहीं हमें एक छोटी बच्ची नीमो को दिखाया जाता है जो अपने डैड के साथ एक आइलैंड में लाइट हाउस पर रहा करती थी। उनका घर एक लाइट हाउस था और नीमो भी उस जगह को बहुत पसंद करती थी। तो एक दिन नीमो के डैड उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे सवाल का जवाब दोगी तो मैं तुम्हें इस लाइट हाउस की दे दूंगा। तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि लाइट हाउस क्यों बनाया जाता है। तो नीमो जवाब देती है कि ये लाइट हाउस शिप्स को डायरेक्शन बताने के लिए और मुसीबत में उनकी हेल्प करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन नीमो के डैड कहते हैं कि ये सही जवाब नहीं है और जिस दिन तुम मुझे इस सवाल का जवाब दे दोगी मैं तुम्हें की दे दूंगा। रात को नीमो के डैड उसको कहानी सुनाते हैं कि एक दिन मैं और मेरा दोस्त समुद्र में मोती ढूंढने गए। समुद्र में तूफान आया और मेरा दोस्त गुम हो गया और मैं अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं जानता कि वो कहाँ गया। नीमो अपने डैड की स्टोरी का बहुत दिलचस्पी से सुन रही थी। तभी उसके डैड को मैसेज मिलता है कि समुद्र में तूफान आ गया है जिसकी वजह से उनको वापस काम पर बुलाया गया है। मैसेज मिलने के बाद नीमो के डैड अपने काम पर चले जाते हैं। तभी रात को जब नीमो सो रही थी तो अचानक उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि उनका आइलैंड तूफान की लपेट में आ चुका था। लाइट हाउस में भी पानी आ चुका था और नीमो भी उस पानी में डूब जाती है। पानी में वो अपने डैड को देखती है तो वो अपने डैड की तरफ जाने लगती है। तभी एक मॉन्स्टर और उसके डैड को निगल जाता है। फिर अचानक नीमो की आंख खुलती है। उसका ये मतलब था कि नीमो ने वो एक ड्रीम देखा था। फिर रोज नीमो के पास कुछ गार्ड्स आते हैं और नीमो को बताते हैं कि उसके डैड की डेथ हो चुकी है, जिसे सुनकर नीमो बुरी तरह से टूट जाती है। तो एक लेडी गार्ड नीमो को कहती है कि उसके डैड चाहते थे कि उनकी डेथ के बाद नीमो अपने अंकल के पास चली जाए, लेकिन नीमो अपने अंकल के पास जाने की बजाय उसी आइलैंड पर रहने का डिसाइड करती है। इस पर ऑफिसर उसे समझाती है कि तुम अकेले इस आइलैंड पर नहीं रह सकती और इसलिए तुम्हें अपने अंकल के साथ जाना होगा। तो नीमो अपना सारा सामान लेती है और अपने अंकल के साथ चली जाती है। उसके अंकल बहुत ही अमीर आदमी थे और वो नीमो को अपने साथ रखने पर काफी खुश भी थे, लेकिन उसके अंकल ये नहीं जानते थे कि बच्चों को कैसे रखा जाता है। दूसरी तरफ नीमो भी अपने डैड की डेथ के बाद काफी चुप चुप रहने लग गई थी। रात को सोते हुए जब नीमो की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका फेवरेट टॉय जिंदा हो गया था और उसका बेड मूव होता हुआ उसको विंडो से बाहर लेकर जा रहा था और वो बेड पानी से होता हुआ उसको एक मैजिकल वर्ल्ड में ले जाता है जहाँ पर नीमो की मुलाकात फ्लिप नामी एक आदमी से होती है जिसके सर पर 2 बड़े बड़े सींग थे और वो नीमो से उसके डैड के बारे में पूछता है। तो नीमो दुखी होकर फ्लिप को अपने डैड की डेथ के बारे में बताती है। वो भी ये बात सुनकर दुखी हो गया था। फ्लिप बताता है कि असल में मुझे तुम्हारे डैड से एक मैप चाहिए था और नीमो समझ रही थी कि वो अभी भी एक ख्वाब देख रही है। तो वो फ्लिप से कहती है कि मेरे ख्वाब से चले जाओ। फ्लिप कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन वो तुम्हें मैप मुझे देना होगा जिसके जरिए मैं चमकदार मोतियों को तलाश कर सकूंगा और तुम भी उसकी मदद से एक ऐसी दुनिया में जा सकती हो जिसका नाम स्लम्बरलैंड है, जहाँ पर हर विश पूरी हो सकती है और तुम वहाँ जाकर अपने डैड से भी मिल सकोगी। नीमो ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। उसके बाद फ्लिप उसको ये कहकर असल दुनिया में भेज देता है कि जाओ जाकर मैप को ढूंढ लाओ और नीमो अपनी ड्रीम वर्ल्ड की दुनिया से असल दुनिया में आ जाती है। अगले दिन नीमो के उसका एडमिशन करवाने उसके स्कूल जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात स्कूल टीचर से होती है और वो नीमो के अंकल से कहती है कि आप फिक्र न करें, मैं नीमो का ख्याल रखूंगी। उसके बाद टीचर नीमो को लेकर क्लास में जाती है और बाकी बच्चों से उसकी मुलाकात करवाती है। स्कूल में नीमो की दोस्ती एक लड़के से हो जाती है जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। तो नीमो अपने दोस्त को डैड के बारे में बताती है। रात को नीमो के अंकल इसको दरवाजे का लॉक खोलना भी सिखाते हैं क्योंकि नीमो के अंकल का बिजनेस दरवाजों के लॉक्स बनाने का था। ये रोज जब नीमो स्कूल जाती है तो वो अपने अंकल के फोन से एब्सेंट लगवाकर स्कूल के ऐसे हिस्से में चली जाती है जहाँ पर जाना मना था। नीमो वहाँ जाकर अपने कपड़े चेंज करती है और वहीं पर अपने टॉयज को लेकर सो जाती है और दोबारा से ख्वाब में जाते ही फ्लिप को वो मैप दे देती है। फ्लिप मैप लेते ही उसकी मदद करने से इनकार कर देता है और उसको वहां जाने का बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन नीमो वापस जाने से इनकार कर देती। कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी क्योंकि मैं अपने डैड से मिलना चाहती हूँ। तो फ्लिप इसको अपने साथ लेकर जाने के लिए मान जाता है और कहता है कि उस दौरान तुम्हें कुछ भी हो गया तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। फ्लिप बताता है कि ये मैप स्लम्बरलैंड का है और मैंने उसको एक पुलिस ऑफिसर से चुराया था और आज तक वो ऑफिसर मेरे पीछे है। उसके बाद वो नीमो को मैजिकल वर्ल्ड के बारे में भी बताता है जहाँ पर चमकीले मोती हैं। उसके बाद ये दोनों जादू की दुनिया में पहुँच गए थे और उस दुनिया में पहुंचकर फिलिप उसको उस दुनिया के कुछ रूल बताता है। यहाँ पर उसको किसी के भी ड्रीम से छेड़छाड़ नहीं करनी और ना ही किसी की आंखों को देखना है और अगर यहाँ की पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर देगी। फिर वो दोनों एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पत्तों से बने हुए इंसान थे और वहाँ पर डांस पार्टी चल रही थी। वहाँ नीमो एक लड़की को देखती है जो डांस कर रही थी और वो
वो लड़की भी अपने ख्वाब में थी और उस दुनिया में हर कोई एंजॉय कर रहा था। वहीं पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं। अब तक फ्लिप के पीछे थी, जिसके बारे में उसने नीमो को बताया था। उससे पहले कि वो ऑफिसर फ्लिप को अरेस्ट करती, वहाँ पर वही मॉन्स्टर आ जाता है जिसको नीमो ने अपने ख्वाब में देखा था और उस मॉन्स्टर ने उसके डैड को निगल लिया था। फ्लिप कैसे भी करके उसको बचा लेता है और बचाकर नीमो को एक दूसरी जगह पर ले आया था और नीमो को कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे ड्रीम की वजह से वो मॉन्स्टर यहाँ आया है। तभी नीमो को कुछ होने लगता है और वो ख्वाबों की दुनिया से गायब होने लगती है और असल दुनिया में वापस आ जाती है, क्योंकि वो नींद से उठ गई थी। और उसके अंकल अब नीमो को स्कूल से लेने आते हैं, उसको साथ ले जाकर उसको एक बोर्ड गिफ्ट में देते हैं। तो नीमो अपने अंकल को बोर्ड लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि आप बोर्ड को अपने पास रखिए। रात को उसके अंकल उसको समझाते हैं कि तुम्हारे डैड के जाने से तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होती। रात को उसके अंकल उसको कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनते ही नीमो सो गई थी और फिर से वो अपनी ख्वाबों की दुनिया में चली गई थी, जहाँ पर फ्लिप उससे उसके डैड का नक्शा ले लेता है और उसको वापस घर जाने का कहता है। तो नीमो कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है, मुझे अपने डैड से मिलना है। फ्लिप से पूछती है कि तुम असल दुनिया में क्या हो, जिस पर फ्लिप कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और असल दुनिया में मैं अभी जागा भी नहीं हूँ। तभी ये दोनों आगे जाने के लिए एक ट्रक पर चढ़ते हैं और देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर भी उनका पीछा कर रही है। वो दोनों ट्रक की आगे वाली सीट पर बैठ जाते हैं तो देखते हैं कि ट्रक एक छोटा बच्चा चला रहा है, जिससे वो ट्रक कंट्रोल नहीं हो रहा था और सब पानी में गिर जाते हैं। ये लोग ऑफिसर से तो बच जाते हैं, लेकिन अब ये सब पानी में डूब रहे थे। सब किसी न किसी तरह खुद को बचा लेते हैं और एक बाथरूम के रास्ते से बच जाते हैं। फ्लिप को उन एडवेंचर से बहुत मजा आ रहा था, पर वो पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच गई थी तो वो गन से दोनों को शूट कर देती है, जिससे वो मरते नहीं बल्कि ट्रैप हो जाते हैं। वो दोनों अब आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे तो पुलिस ऑफिसर फ्लिप से कहती है कि मेरी एज 116 साल है, मुझे अब रिटायर हो जाना चाहिए था, मगर तुम्हारी वजह से मैं अब तक इस सपनों की दुनिया में फंस चुकी हूँ। तो वो फ्लिप से मैप मांगती है, जो फ्लिप के पास नहीं था। तो वो फ्लिप से कहती है कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि असल दुनिया में तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, इसलिए तुम नींद से नहीं उठते। ऑफिसर उन दोनों को जेल में बंद कर देती है। ऑफिसर के जाने के बाद फ्लिप नीमो से कहता है कि ये सच बोल रही है और अब मैं भी नींद से जागना चाहता हूँ। मैं ये भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन क्या पता कि स्लम्बरलैंड जाकर मुझे सब याद आ जाए। उसके बाद ऑफिसर दोबारा से जेल में आती है और नीमो को अपने साथ ले जाती है। ऑफिसर नीमो से कहती है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम अपनी दुनिया में वापस चले फिर हमेशा के लिए फ्लिप के साथ जेल में रहो, जिस पर नीमो कहती है कि मुझे तो बस अपने डैड से मिलना है। तो पुलिस ऑफिसर कहती है कि तुम्हें अब आगे बढ़ना होगा, अपनी असल दुनिया में जागना होगा, वरना ये बुरे सपने तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। के बाद नीमो असल दुनिया में वापस आ जाती है तो वो अपने अंकल के पास रोती हुई जाती है और कहती है कि मैं अपने डैड को मिस कर रही हूँ। तो उसके अंकल उसको वीडियो दिखाते हैं तो नीमो देखती है अंकल ने उस वीडियो में सपनों की दुनिया वाले फ्लिप जैसे कपड़े पहने हुए हैं। तो उसके अंकल उसको बताते हैं कि मैं बचपन में बहुत शर्मीला था, जब मैं और तुम्हारे डैड दोनों खेला करते थे तो मैं किसी तरह के भी कपड़े पहन लिया करता था। तुम्हारे डैड की जिंदगी पे बस तुम्हारी मोम आई, वो दुनिया घूमने निकल गए और मैं बस अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। वो ये कहते हुए बहुत उदास हो गए थे। तो नीमो से कहती है कि मेरे डैड रात को आपकी कहानी सुनाया करते थे। अगली सुबह जब नीमो स्कूल जाती है तो स्कूल की उसी जगह पर जाकर दोबारा सो जाती है, फिर दोबारा से अपने ख्वाबों की दुनिया में उठती है। नीमो अब अपने अंकल की दी हुई चाबी से फ्लिप के जेल का ताला खोलती है और उसे अपने साथ बाहर ले आती है। जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो ऑफिसर उनको दोबारा देख लेते। इस बार नीमो उसकी गन से उसको टाइम लूप में फंसा देती है। फ्लिप उसके साथ तस्वीर भी बनाता है, जिसके बाद ये लोग बर्फीली जगह पर आ गए थे और यहाँ पर भी ऑफिसर पहुँच जाती है, जो उनको पकड़ना चाहती थी क्योंकि वो अब तक उनका पीछा कर रही थी। तो ये दोनों ऑफिसर से बचने के लिए ऊंचाई से छलांग लगा देते हैं और बड़े बड़े परिंदों पर बैठकर एक छोटे से घर में पहुंच जाते हैं, जहां जाकर ये दोनों लाइट हाउस में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर मीमो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, तुम मेरे अंकल फ्लिप हो। तभी असल दुनिया में मीमो को उसकी टीचर दिखा देती। तो अब उसके अंकल को बुलाकर उससे पूछती है कि तुम वहाँ क्या कर रही थी। ये सब सुनकर मीमो के अंकल उससे बहुत नाराज हो गए थे। वो घर जाकर मीमो से कहते हैं कि मैं तो समझ रहा था कि तुम स्कूल जाकर अच्छे दोस्त बनाओ, तुम वहाँ पढ़ने नहीं जाती, तुम सब लोगों से झूठ बोल रही थी। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो मीमो गुस्से में अपने अंकल की दी हुई बोट में बैठकर चली जाती है। वो अब लाइट हाउस की तरफ जा रही थी और जाते हुए कश्ती में सो जाती है। उसके बाद वो खुद को समुद्र में पाती है। मीमो के डैड ने कहा था कि समुद्र के बीच एक बहुत बड़ा होल है। वो अब उसी होल की तरफ जा रही थी। उधर सपनों के फ्लिप को भी पता चल जाता है कि छोटी प्रिंसेस ख्वाबों के समुद्र में गई है, जहाँ फ्लिप ने सबको चमकीले मोतियों के बारे में बताया था। मीमो उन मोतियों को ढूंढ लेती है और उनको अपने हाथ में पकड़ लेती है कि तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है। फिर वहाँ फ्लिप एक प्लेन की मदद से उसको बचा लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी उनके पीछे था, जिससे उनका प्लेन तबाह हो जाता है। मॉन्स्टर आहिस्ता आहिस्ता सपनों में मौजूद हर लोगों को मार रहा था, इसलिए सब अपनी असल दुनिया में
जागने लग गए थे, लेकिन असल दुनिया में मीमो के अंकल उसको ढूंढ रहे थे। सपनों की दुनिया में स्लम्बरलैंड पहुंचने से पहले मीमो की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि जिस बोट पर वो थी असल दुनिया में वो बोट पानी में डूब रही थी। उसके हाथ से मोती भी गिर जाता है और सपनों की दुनिया में मॉन्स्टर आकर फ्लिप को पकड़ लेता है। अब जब सपनों की दुनिया वाला फ्लिप मर चुका था, असल दुनिया वाले फ्लिप को न जाने क्या हुआ, वो मीमो को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। उधर जब सपनों की दुनिया में मॉन्स्टर गायब हो गया था तो ऑफिसर मीमो के पास आती है और उसके हाथ में मोती देखती है और कहती है कि तुम्हें जो भी ख्वाब देखने का कहता है तुम बस देख लेती हो, के पीछे कोई सच्चाई नहीं है। तभी मीमो खुद को लाइट हाउस के पास पाती है जहाँ पर वो अपने डैड को देखती है, तो मीमो भागकर अपने डैड के पास जाती है और वो लाइट हाउस की ऊंचाई पर जाकर खूब मजे करती है। पर असल दुनिया वाले नीमो के अंकल फ्लिप उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। सपनों की दुनिया में नीमो के डैड उसको समझाते हैं कि तुमने अकेले ही इस सफर को पूरा किया है और आगे भी तुम्हें अकेले ही सफर को पूरा करना होगा। असल दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ोगी और तुम्हें वापस जाना होगा। तभी असल दुनिया में नीमो को होश आ जाता है, तो उसके अंकल उसको गले लगा लेते हैं कि अब मैं दोबारा तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन हम नीमो को देखते हैं जिसने स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए थे और ये कहानी यहीं पर इख्तिताम पजीर हो जाती है।